हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था, इसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब के बारे में जाना था। साथ ही साथ इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी हमने देखा था। इसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला जाना था और आर और एफ के बीच का संबंध क्या है ये भी देखा था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, यानी एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित रेखीय आवर्धन। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो। लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, रेखीय आवर्धन की बात करें, तो ये जो है ये एक रेशियो है जो कि इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के बीच का रेशियो होता है। यानी एम यानी मैग्निफिकेशन आवर्धन के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो बड़ा है या छोटा। लीनियर मैग्निफिकेशन produced by a spherical mirror is defined as the ratio of the size of the image formed by the mirror to the size of the object. एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित रेखीय आवर्धन को दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको हम m से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो है m इक्वल्स टू I अपॉन O, जहां पर I क्या है, साइज ऑफ इमेज है, और O क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है। I प्रतिबिंब का आकार और O क्या है, वस्तु का आकार है। ठीक है, अब V और U की टर्म्स में बात करें तो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस M इज गिवन बाय, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के संदर्भ में M को इस प्रकार से जो है दिया जाता है, M बराबर माइनस V अपॉन U। M बराबर माइनस V अपॉन U, जहां पर V और U क्या है, हैव टू बी केप्ट विद द साइन। यहाँ पे आपको V और U को साइन के साथ रखना है, चिन्ह के साथ रखना है। जहां पर मॉड M जो है वो कम होता है एक से, ठीक है। इमेज साइज इज लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, छवि का आकार वस्तु के आकार से कम होता है। इफ M इज ग्रेटर देन 1, यानी M एक से ज्यादा हो तो इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज, यानी छवि का आकार या फिर जो आपका प्रतिबिंब है उसका आकार क्या होता है, आपके वस्तु के आकार से बड़ा होगा। यानी अगर आपकी M की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, M से छोटी है प्रतिबिंब छोटा होगा। If it is negative, the image formed is inverted. यदि ऋणात्मक है तो जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। If positive, यानी अगर धनात्मक है तो कैसा बनेगा, इरेक्ट, यानी छवि जो है या प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। यानी नेगेटिव साइन जो है वो किसे दर्शा रहा है, उल्टे प्रतिबिंब को, और जो पॉजिटिव साइन है वो सीधे प्रतिबिंब को यहाँ पे दर्शा। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन, आपके जो है न्यूमेरिकल्स में आता है। ठीक है, इसको आप नोट करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। यानी एक कॉन्वेक्स मिरर है, आपका उत्तल दर्पण है, उसका उपयोग रियर व्यू मिरर के तौर पे किया जा रहा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है r जो है वो 3 है। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अगर बस जो है दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हो, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे इसके माध्यम से वस्तु की स्थिति,
उसकी प्रकृति और उसके साइज आपको बताना है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले कहा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू क्या दी गई है? 3 मीटर। दर्पण कैसा है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का आपका जो है आर पॉजिटिव में। ठीक है, तो आर ये है तो एस क्या होगा? फोकल लेंथ, फोकल लंबाई या फोकल दूरी कितनी होगी? 3/2 यानी 1.5 मीटर, ये भी पॉजिटिव। इसके बाद क्या कहा है कि जो बस है उसे दर्पण के आगे रखा गया है। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर, यानी u की वैल्यू दी गई है। ठीक है, नेगेटिव में होगा 5 मीटर। तो वस्तु की जो है प्रतिबिंब की स्थिति, नेचर और साइज बता। सबसे पहले हमारे पास f और u है, v की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी प्रतिबिंब की स्थिति निकाल। तो आप लिखेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, यानी दर्पण सूत्र से हमें क्या पता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v निकालना है, 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल्स टू 1/f। f कितना है? f है आपका 1.5 और u है कितना? 5 माइनस 5। तो 1/v इक्वल्स टू 1/1.5 प्लस 1/5। 1/v इक्वल्स टू तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6.5/7.5 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 7.5/6.5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो ये आपकी v की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। नोट करेंगे इसे। तो यहाँ पे आपकी जो है स्थिति आ गई। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे, -v/u माइनस v 1.15 u -5 तो ये 115/500 तो ये जगह 0.2
ये हो जाएगा 0.23 मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ गया है, ठीक है, यानी आवर्धन आ गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, पोजीशन आपकी निकल गई, नेचर भी आप निकाल सकते हैं और साइज, यानी एच डैश की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ एच तो दिया नहीं, ठीक है, इतना आपको निकालना है इसमें, ठीक है। तो आपके पास आएगा वस्तु दर्पण से 1.15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पे आएगा वस्तु, यहाँ पे आएगा आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण से 1.15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा और प्रकृति कैसी होगी, आभासी, पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन यानी सीधा, और 1 से छोटा है यानी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है, एक वस्तु है, इसका साइज 4 सेंटीमीटर है और इसे दर्पण के आगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दर्पण की फोकल लंबाई आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? आपसे कहा है कि दर्पण के आगे पर्दे को कहां पे रखा जाए ताकि शार्प इमेज बने। Find the nature and the size of the image, यानी वस्तु का प्रकृति और उसका साइज भी आपको बता, सॉरी, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले वस्तु का यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखेंगे आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई h से रिप्रेजेंट करते हैं 4 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखा जाता है, दर्पण के आगे। वस्तु की दर्पण से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। नेगेटिव में लेंगे -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी गई है, दर्पण की फोकल दूरी, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी है, f
15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, मिरर कौन सा है आपका, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की बात की जाए तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाए। ये आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति वगैरह बता। तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूले से यहाँ पे जो है v की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, यानी दर्पण सूत्र से हमें क्या पता चलता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल्स टू 1/f यानी 1/ माइनस 15 माइनस 1/u। u की बात की जाए तो माइनस 1/v इक्वल्स टू ये जाएगा 75, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 2/75, यानी v की वैल्यू हो जाएगी माइनस 75 यानी 2 3 जा 6 2 7 जा 40। तो ये आपकी v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी स्थिति आ गई है, तो नेगेटिव में है, यानी आपको क्या पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बन रहा है, यानी किसी पर्दे पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। माइनस v अपॉन यू, माइनस v यानी माइनस ऑफ माइनस 37.5 अपॉन u। u की वैल्यू माइनस 25, 37.5 अपॉन माइनस 25 माइनस 375 अपॉन 250। तो ये हो गया 1.5 यानी नेगेटिव ऑफ 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव 1.5 आ गया है। अब यहाँ पे इससे हमें मैग्निफिकेशन से हमें ठीक है, मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा, ठीक है, और बड़ा होगा, यहाँ पे ये पता चलता। अब हमें इमेज निकालनी है, इमेज कितनी होगी, तो इमेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। यहाँ पर आपके पास आपको h डैश निकालना है, h आपको दिया है, तो माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे h को। h कितना दिया है आपका 4 तो h डैश इक्वल्स टू आएगा h डैश आपका माइनस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेगेटिव साइन कैसे हो रहा है, क्या दिखा रहा है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है। तो हमें क्या पता चलता है, प्रतिबिंब दर्पण के आगे 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वस्तु की प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा और बड़ा। ठीक है, तो ये हो नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। यानी आपको बताना है कि मुख्य फोकस क्या होता है किसके केस में? अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के केस में। अगर हम मुख्य फोकस की बात करें, तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस वह बिंदु होता है जहां पर जो समानांतर किरणें, जो कि आपके मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें होती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं। तो मुख्य फोकस वही बिंदु है जहां पर जाके सारी की सारी किरणें कन्वर्ज। The principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिस पर सभी प्रकाश किरणें जो अक्ष के समानांतर और करीब होती हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसरित होती हैं। ठीक है, तो आपका मुख्य फोकस वही बिंदु है जहां पे सारी की सारी किरणें अभिसरित होती हैं। इस बात का आपको ध्यान नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी आपको आर की वैल्यू दी है, एफ निकाल। नोट करेंगे क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लंबाई निकाली, एफ और आर के बीच में रिलेशन एफ इक्वल टू आर बाई 2, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। यानी फोकल लंबाई या फोकल दूरी जो होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो है आपके जो कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि आपका जो है मैग्निफिकेशन क्या होता है इसके बारे में जाना। मैग्निफिकेशन जो है अगर जो है आपका 0 से 1 से कम हो तो क्या होता है, 1 से ज्यादा हो तो क्या होता है, ये भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से मैग्निफिकेशन को वी और यू की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।